गुड मॉर्निंग। वर्किंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस लेसन हमारा शुरू है। हमने देखिए इसमें अच्युत गोडबोले की ऑटोबायोग्राफी है ये कि कैसे वो एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और हाँ उनके घर में कितनी गुर्बत थी। घर में बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं थी लेकिन घर का जो माहौल था वो बहुत अच्छा था। कल्चर काफ़ी अच्छा था और लिटरेचर पे और साइंस पे हर चीज़ पे लिटरेचर वगैरह पे काफ़ी डिस्कशन हुआ करते थे। बड़े बड़े पोएट्स उनके घर आया करते थे। फिर हमने इनका पूरा जर्नी देखा कि कैसे इन्होंने आईआईटी क्रैक किया। फिर इतनी बड़ी कंपनीज में सुपरवाइज़र रहे, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, हेड रहे। इनके ऑफिसेज जापान, यूएस, यूरोप वगैरह में हैं। और इन्होंने साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बुक भी लिखी, 4 बड़ी बुक्स भी लिखी। अब कंक्लूड हो रहा है ये, तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या जो वैल्यूज़ थी वो क्या क्या सीखी। आई लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई वाज रनिंग दिस लार्ज कंपनीज। जब मैं ये बड़ी कंपनियां चला रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। द फर्स्ट वन वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। सबसे पहला जो सबसे अहम चीज़ थी वो टीम वर्क था। टीम वर्क बहुत ही अहम होता है। जब तक आप टीम वर्क नहीं सीखते हो तब तक आप दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। बिकॉज ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान एक समाजी जानवर है। आपको समाज में रहना होता है, आपको 4 लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, चाहे घर हो या चाहे ऑफिस हो, ये आपका वर्क प्लेस हो या आपका होम हो, या आप आपके फ्रेंड्स के साथ में। अगर टीम वर्क की स्पिरिट आपके अंदर नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। फिर आपको लोगों की छोटी छोटी बातों का बुरा लगेगा, आप किसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सो फॉर योर सर्वाइवल यू हैव टू लर्न टीम वर्क। आप ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं बस उन्हें ही टीम वर्क की ज़रूरत होती है। आपको घर में भी टीम वर्क आना चाहिए कि आप क्योंकि एक घर में रहने वाले सारे इंसान की भी थिंकिंग और उनका एटीट्यूड एक जैसे नहीं होता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हर जगह रहते ही हैं। तो जब आप में टीम वर्क की स्पिरिट होगी तभी आप आपके सिबलिंग्स के साथ में, आपके और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में मिलके घर में काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ एक बोल रहा है कि ये फर्नीचर यहाँ रखना है, आप बोल रहे नहीं वो फर्नीचर वहाँ रखना है, खाना इस तरह से बनाना है, वो अलग तरीके से बोल रहा है, आपका मेथड अलग है। वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यू हैव टू लर्न टीम वर्क। इन टूडेज़ वर्ल्ड, आज की दुनिया में नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट टीम वर्क। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में टीम वर्क के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ़ यू आर ए लोनर एंड एन ईगोइस्टिक पर्सन। आप कामयाब हो ही नहीं सकते अगर आप एक तन्हाई पसंद और अनापसंद इंसान हो। अगर आप एक ईगोइस्टिक पर्सन हो, हर चीज़ में आप ईगो के बारे में सोचते हो अपने, और आपको अकेले काम करना पसंद है, आपको किसी के सजेशन पर नहीं चलते, आपको किसी के साथ एडजस्ट करना नहीं चलता, आप किसी के साथ काम नहीं कर सकते, तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। सेकेंडली तो इन्होंने पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ टीम वर्क सीखा। सेकेंडली दूसरा इन्होंने क्या सीखा, यू नीड ए लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर स्टाफ। जब आप किसी को लीड करते हो तो आपको खुद की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देनी होती है। मतलब आप जब किसी को कुछ सिखाते हो तो पहले वो खूबियाँ आपके अंदर आनी चाहिए। दिस वॉज दैट यू नीड टू ट्रीट योर सबॉर्डिनेट्स एंड योर कलीग्स एज फ्रेंड। और ये क्या होती है अच्छी एग्जाम्पल। आपका अपीयरेंस अच्छा कैसे होता है, हो सकता है कि सबसे पहले तो आप आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनको एज ए फ्रेंड ट्रीट करो। उनको ऐसे हाकिम महकूम वाला रिश्ता या फिर राजा प्रजा वाला रिश्ता मत रखो उनके साथ में कि मैं बॉस हूँ और वो मेरे सबॉर्डिनेट है, ऐसा। या फिर मुझे ही सब आता है उनको नहीं आता है, या मुझे हक है उन पे ऑर्डर चलाने का, ये एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए। आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके कलीग्स, आप उनको एज ए फ्रेंड ट्रीट करो।
इन माई करियर, मेरे करियर में आई मेड फ्यू मिस्टेक्स, मैंने कुछ गलतियाँ की, बट लर्नड ए लॉट अबाउट मोटिवेशन, बीइंग गुड लिसनर, टारगेट सेटिंग एंड द आर्ट ऑफ डेलीगेशन विच फॉर्म सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज मैनेजमेंट। मैंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चलाई, तो उसमें मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई। इसके पहले हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर कि हर इंसान से गलतियाँ होती हैं और ये काफ़ी नेचुरल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे गलतियाँ होती हैं तो आप गिव अप कर दें, आप बैठ जाएं, आप काम करना छोड़ दें या आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं। हमको साथ ही हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। इन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा। इन्होंने बहुत कुछ सीखा मोटिवेशन के बारे में, खुद को कैसे मोटिवेट करना और दूसरों को कैसे मोटिवेट करना, बीइंग ए गुड लिसनर, टारगेट सेटिंग। आप जब आप टीम वर्क में काम करते हो, जब आप टीम में काम करते हो, टीम वर्क का काम जब आप करते हो, तो आपको गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप सामने वाले की बात सुनते नहीं, तब तक कि आप कोई सही रिज़ल्ट पे नहीं पहुंच पाते हो। तो एक अच्छे लिसनर होते हुए सामने वाले की बात को पेशेंस से सुनते हुए टारगेट को किस तरह से सेट करना है और अब खुद को कैसे डेलीगेट करना है, खुद की नुमाइंदगी कैसे करना है, ये मैनेजमेंट का आज के मैनेजमेंट का सबसे अहम पार्ट है। क्या? सबसे पहले तो मोटिवेशन, दूसरी बात है कि बीइंग ए गुड लिसनर, आपको मोटिवेशन, आप सेल्फ मोटिवेटेड भी हो और दूसरों को भी, आपके कलीग्स को, आपके सबॉर्डिनेट को भी मोटिवेट करें। गुड लिसनर होते हुए आप टारगेट सेट करें और जो डेलीगेशन का आर्ट है वो आपको आना चाहिए। ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये टूडेज मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इन्होंने ये कुछ सीखा। साथ ही आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल दिस सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर सो मैनी ईयर्स, इतनी सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ बहुत सालों से काम करते हुए, आई वॉन्टेड टू रिटर्न टू माई फर्स्ट लव, दैट इज़ टू रीड एंड राइट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स कंसर्निंग ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। मैंने अपने पहले प्यार की तरफ पलटना चाहा, जो क्या था कि बहुत पढ़ना और बहुत लिखना, बहुत सारे सब्जेक्ट पे जो इंसानी ज़िंदगी और उसके वजूद के मुताल्लिक़ जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ना और उस पर लिखना। आई गेव अप 2 ऑफर्स ऑफ अराउंड 3 करोड़ रुपीज़ पर एनम टू बिकम ए राइटर। और उसके लिए मैंने 2 ऑफ़र 3 करोड़ की 2 ऑफ़र मैंने ठुकरा दी राइटर बनने की। पहले इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बुक लिखी थी ना, जो 400 पेज की जो बुक थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, सॉरी 4 बुक इन्होंने लिखी थी 500 से 700 पेजेस की। तो इनको फिर से 3 करोड़ रुपए की ऑफ़र थी, लेकिन उन्होंने वो ऑफ़र ठुकरा दी क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ और उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ना और लिखना चाहते थे। दिस इज़ हाउ माई सेकेंड इनिंग्स एज ए राइटर इन मराठी बिगिन। तो फिर इन्होंने एज ए मराठी राइटर लिखना शुरू किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं लिखा इन्होंने, ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू की जिसमें एज ए मराठी राइटर शुरुआत की इन्होंने। आफ्टर दिस आई हैव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी। उसके बाद इन्होंने मराठी में 34 बुक्स लिखी। Most of them have become best sellers with tens of thousands of copies sold for each. तो जिसमें से इनकी ज़्यादातर जो बुक्स थी वो बेस्ट सेलर बनी, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया और एक एक बुक की हज़ारों कापियाँ बिकी। हाउएवर इट इज़ नॉट द सेल्स और द मनी दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी एज मच एज द फैक्ट दैट दिस बुक्स हैव ब्रॉट अबाउट वेरी गुड चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ रीडर्स। हालांकि काफ़ी हज़ारों कॉपीज़ एक एक बुक की इनकी बिकी, लेकिन ये इनके लिए वो पैसा या वो कितना सेल हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं था। उससे ज़्यादा अहम ये था, उससे ज़्यादा खुशी उनको इस बात की हुई कि उनकी किताबें पढ़ने वाले
हज़ारों रीडर्स की ज़िंदगी में इन किताबों की वजह से बहुत सारे बदलाव आए। आफ्टर रीडिंग माई ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर इन ए बुक ऑन साइकोलॉजी मन्नत, हंड्रेड्स हैव कम आउट ऑफ डिप्रेशन एंड मोर देन ए डजन हैव गिवन अप थॉट्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑल अफ्रेश। इन्होंने जो अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, ख़ुद की जो सवाने हयात लिखी उन्होंने मुसाफिर, और एक इनकी साइकोलॉजी की बुक है मन्नत। तो ये पढ़ने के बाद में कई सौ लोग, सैकड़ों लोग डिप्रेशन से बाहर आए और दर्जन से भी ज़्यादा लोगों ने ख़ुदकशी का ख़्याल अपने दिल से निकाल दिया और फिर से वो फ्रेश हो गए नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। तो ये इनका ख़ास अचीवमेंट था, रेदर देन कि वो कितनी बिक रही हैं किताबें और कितनी उससे कमाई हो रही। There are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book on साइंस कीमियागर। ऐसे बहुत सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने उनकी बुक पढ़ने के बाद ही बिग बैंग और थ्योरी को समझा, जो इन्होंने साइंस पे बुक लिखी थी, कीमियागर उसका नाम था। माई बुक बोर्डरूम ऑन मैनेजमेंट हैज़ क्रिएटेड एटलीस्ट 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स। इन्होंने मैनेजमेंट पर एक बुक लिखी बोर्डरूम, तो वो पढ़कर कम से कम 20 लोग कामयाब बिजनेसमैन बने। Then there are hundreds who tell me that they now can understand economic times और NDTV profit after reading my book on economics। अर्थात बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि जो NDTV प्रॉफिट के बारे पर प्रॉफिट है और जो इकोनॉमिक टाइम्स है, ये सब वो उनकी बुक अर्थात पढ़ने के बाद ही समझ पाने के काबिल हुए। मैनी हैव टर्न टू मैथमेटिक्स आफ्टर रीडिंग माई बुक ऑन मैथमेटिक्स गणिती। बहुत सारे लोग मैथ्स की तरफ अट्रैक्ट हुए इनकी बुक में, मैथमेटिक्स पर, इनकी बुक गणिती पढ़ने पर। द सेम इज़ ट्रू अबाउट माई बुक्स ऑन इंडियन म्यूज़िक, नदवेद, इंग्लिश लिटरेचर, जपूर्जा, पेंटिंग, कैनवास, वेस्टर्न फिल्म, लाइमलाइट एंड वेस्टर्न म्यूजिक सिम्फनी, और बुक्स सच एज जीनियस सीरीज़, रक्ता और विटामिन और अनार्था। ये और भी जो इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पे की एक बुक लिखी, पेंटिंग के बारे में कैनवास नाम की बुक लिखी, वेस्टर्न फिल्म्स के बारे में लाइमलाइट बुक लिखी। तो सभी पढ़ने वालों का ऐसा ही रिस्पॉन्सेज आए कि उनको उस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट हुआ, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ इससे सीखा। It is these reactions of thousands of readers and the feelings that I am touching the hearts of thousands। ये जो रीडर्स का रिएक्शन, ये रीडर का रिस्पॉन्स था, और ये मुझे जो फीलिंग कि मैंने हज़ारों लोगों के दिलों को छुआ अपनी किताब के ज़रिए। इफ़ नॉट लैक्स ऑफ माई रीडर्स दैट कीप मी गोइंग। इसी ने मुझे वो जारी रखा, मैंने मेरा सफ़र को जारी रखा, और मुझे इससे मोहब्बत है और मैं अभी भी लिखता हूँ, क्योंकि मुझे एहसास है कि मैं हज़ारों रीडर्स को, हज़ारों अपने पढ़ने वालों को, दिलों को छू रहा हूँ अपनी बुक्स के ज़रिए। वाई एम आई टेलिंग यू माई स्टोरी। अभी मैं आपको अपनी कहानी क्यों सुना रहा हूँ। व्हेन आई लुक बैक, जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ, देयर आर ए नंबर ऑफ लेसन्स एंड वैल्यूज़ दैट आई चेरिश एंड कीप लर्निंग अबाउट इवन टुडे। जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो देखता हूँ कि मैंने बेशुमार सबक और बेशुमार कदरें, बेशुमार लेसन्स सीखे, जिसने मुझे चेरिश रखा, और मेरा सीखना आज भी जारी है, आज भी मैं सीखता हूँ। सम ऑफ दीज आर, क्या क्या मैंने वैल्यूज़ और क्या क्या लेसन सीखे ज़िंदगी में। तो थर्स्ट फॉर नॉलेज, एक तो आपको नॉलेज की प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि आपके अंदर हमेशा ख्वाहिश होनी चाहिए नॉलेज की, अपना नॉलेज बढ़ाने की, नॉलेज गेन करने की। क्यूरोसिटी, आपके अंदर तजस्सुस होना चाहिए, आप में तजस्सुस होगा तभी आप चीज़ों को जानेंगे। आपके अंदर वो ख्वाहिश ही नहीं है जानने की, आप ऐसे लेज़ीनेस का एटीट्यूड है आपका कि ठीक है ना, अब नहीं पता चलता तो जाने दो, आप उसके लिए कोई एफ़र्ट ही नहीं लेना चाहते, तो आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे। ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर आजिज़ी, इनकिसारी होना चाहिए, आपको
डाउन टू अर्थ होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, साथ ही ह्यूमैनिटी इंसानियत भी आपके अंदर होना चाहिए। ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी में डिफरेंस है। ह्यूमैनिटी इंसानियत, आप चार लोगों की मदद करते हो, ये ह्यूमैनिटी हो गया। लेकिन ह्यूमिलिटी, आप उनके लेवल पर जाकर आप काम करते हो, आप एटीट्यूड नहीं बताते, आप घमंड नहीं करते, आप अपनी खूबियों पे इतराते नहीं हो और लोगों को मोटिवेट करते हो, उनके साथ खड़े होते हो, ये ह्यूमिलिटी है। रैशनैलिटी, रैशनल होना तो बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकल हो के, आप रैशनल हो के चीज़ों को सोचो, ऐसे जज्बात में आके या बिलीफ के पर कोई डिसीज़न नहीं लो। इक्वलिटी, बराबरी का तसव्वुर आपके पास में होना चाहिए कि कोई ज़ात, कोई नस्ल, कोई रंग छोटा बड़ा नहीं है। टीम वर्क की स्पिरिट और क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस, एक्सेलेंस तक पहुंचने का जज्बा आपके अंदर। नेवर से डाई थिंकिंग बिग, और हमेशा बहुत बड़ा सोचना। तो आई होप आपको ये लेसन भी समझ में आया होगा और ये वैल्यूज़ भी समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग इसे ख़ुद में भी इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे। ये लेसन को आप लोग पढ़ते ही रहा करो। वीक में एक बार तो ये लेसन की रीडिंग आप खुद ही कर लिया करो कि आपको ये रिकॉल होता रहे, ये रिव्यू होता रहे कि आपको ये चीज़ें खुद में इनकलकेट करना है, तो आप लोग भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो हैव अ गुड डे।